हो गया? हो गया। हाँ, अब मैं बताता हूं। देखिए, कौवों का नाम, और सिर्फ कौवों का नहीं बल्कि गिद्धों का और उन सुअरों का नाम इतिहास में लिखा जा चुका है, जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर यह कहा कि यह आतंकी हमला आरएसएस ने करवाया है। उसको लेकर पैसे देकर एक मुस्लिम राइटर से किताब लिखवाई, सारी जान। तो वो कुत्तों का, गिद्धों का, सुअरों का, ऐसे सब लोगों का नाम इतिहास में लिखा जा चुका है। और वो राहुल गांधी के गुरु हैं। उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। रही गोदी मीडिया, सुनिए, रही गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया अब सुनिए, अब आपको मिर्ची लग गई। अभी तो अब आप मेरे को नहीं बोलने देंगे, अब आप मेरे को नहीं बोलने देंगे, अब आपको मिर्ची लग गई। अब आप मेरी बात तो सुनिए, अभी तो आपका झूठ, मैं एक एक करके झूठ आपका उजागर करता हूं। अब सुनिए ना झूठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोस्तों सभी विपक्षी दल, लगभग सभी विपक्षी दल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और ये कहने लगे कि सरकार जो एक्शन लेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ 2 दिन का नाटक था। आप तो जानते ही हो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और हमारे यहाँ जो ये जितने भी ये विपक्षी दल है ये सभी मुस्लिम परस्त पार्टियाँ हैं। मुस्लिमों की तुष्टीकरण करके ये उनका वोट लेते हैं। लेकिन दोस्तों इन्होंने हद पार कर दी कि इस तुष्टीकरण के चलते इन्होंने भारत सरकार के ही खिलाफ ऐसे ऐसे वक्तव्य जारी किए, ऐसी ऐसी बात कह दी जो पाकिस्तान की न्यूज़ में हेडलाइन बनकर चल रहे हैं। दोस्तों अगर नैरेटिव वॉरफेयर की बात करें तो सही मायने में आपको मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान हमेशा नैरेटिव वॉरफेयर के मामले में जीत जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही गद्दार लोग जो ऐसी ऐसी फेक बातें कहते हैं सरकार के खिलाफ, वो पाकिस्तान में हेडलाइन बनकर चलते हैं, जिससे पाकिस्तान नैरेटिव वॉरफेयर में हमेशा जीत जाता है। लेकिन दोस्तों लड़ाई में तो जीत नहीं सकता, ये तो आप जानते हैं। इस डिबेट की बात करूं मैं दोस्तों, इस डिबेट में आप देखोगे पाकिस्तान के कांग्रेस के अजय वर्मा जी आए, ये वही सब फेक प्रोपेगेंडा वाली बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तो देशभक्त पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी है, इनके सामने कुछ गलने वाली नहीं है इनकी दाल, और इनकी बखियाँ अच्छे से उधेड़ दी जाती है। तो दोस्तों छोटी सी डिबेट है, बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। ये आले दर्जे के घटिया किस्म के नेता जो बड़ी बड़ी जो है किसानों के नाम पर जमीनें ऐड करके बैठे हैं, जो बड़े बड़े फार्म हाउस खोल करके बैठे हैं, जिनके लग्जरी गाड़ियों के फार्म हाउस हैं, करोड़ अरबपति जो नेता ये जो है, ये लोग इनके बयान मैंने सुनवाए। तो ये तो नेता है ना इस तरह के। तो ये इनको इनके बयान जो है, इनके बयान आहत करते हैं, और मैं बार बार इनको लेकर सवाल उठाऊंगा मैं। और सरकार से सवाल पूछने का विपक्ष को भी हक है, देश को भी हक है। आप बिल्कुल ये पूछ सकते हैं कि भाई क्या ये सुरक्षा चूक है और क्या हो रहा है। आप बिल्कुल ये पूछ सकते हैं कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, सरकार कड़ी से कड़ी। ये सारे सवाल सरकार से पूछने का अधिकार आपको भी है, हमको भी है, देश को भी है। लेकिन मैं कहता हूं पाकिस्तान को आप जो है वो असला बारूद क्यों अपने बयानों से मुहैया करा रहे हैं? पाकिस्तान को आप कवर फायर क्यों दे रहे हैं? अजय वर्मा क्यों कवर फायर दे रहे हैं? सोचिए, छत्तीसगढ़ का एक नेता, कांग्रेस का नेता, वो कहता है कि युद्ध होगा तो फिर भारत की हार निश्चित है। ये कांग्रेस का नेता है, पाकिस्तान के नेता है अजय वर्मा। अशोक श्रीवास्तव और ऐसे नेताओं को पाल कैसे लेते हैं आप? अशोक श्रीवास्तव जी, जयराम रमेश जी ने सुबह कहा है कि हमारे आधिकारिक बयान जो पार्टी के हैं उनसे हमारा कोई बोल रहा है, कोई भी हमारा लेना देना नहीं है। जो आधिकारिक होगा AICC के लोग करेंगे, और उसके बारे में सुबह स्टेट रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि बॉर्डर जो है पहलगांव से 150 से 200 किलोमीटर दूर है। हथियारों के साथ, आधुनिक वेपन्स के साथ वो खूंखार आतंकवादी चले आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, फिर वापस भी चले जाते हैं। आज 7 दिन हो गए हैं। इससे कहने से कि उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, वो ये बोल रहा है, वो ये कर देगा, या मैं पाकिस्तान को तार तार कर दिया है, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, पानी रोकने से ये हो जाएगा। भाई रिजल्ट के नाम पर 700 दिन गुजर गए हैं। वो देश के प्रधानमंत्री को क्या बिहार की जनसभा, चुनावी सभा करने जाना चाहिए था? और वहां जाकर 13,000 करोड़ का पैकेज, सुन लीजिए अशोक जी, और नीतीश कुमार के साथ बैठकर वहां ठाके मार के हंस रहे हैं। ये थी श्रद्धांजलि कश्मीर के उन जिनके साथ जिनकी हत्या हुई है। दूसरा, सुनिए एक मिनट सुनिए, मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका अजय वर्मा, बिल्कुल नहीं रोका, मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका। सुनिए ना, आपने आंकड़े सुना दिया, मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका। आंकड़े मेरे पास भी है, बहुत सारे आंकड़े। सुनिए ना, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े मेरे सामने। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपने जो वैलिड सवाल उठाए ना, वो सवाल मैं बिल्कुल पूछूंगा। और मैंने शुरू में ही कह दिया, आपके बोलने से पहले कह दिया कि आपको सरकार से सवाल पूछने का हक है। यह हक है कि भाई सुरक्षा में क्या चूक थी, और सुरक्षा में चूक हुई तो किस कारण से हुई। ये सारे सवाल आपको पूछने का हक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए मेरी बात, पूरी बात नहीं हुई।
आंकड़े बहुत सारे हैं और आंकड़े जो है वो साफ बताते हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद में, कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की जान जाने में, कश्मीर में सुरक्षा बलों की मौत में ऐसे डाउनफॉल आया है। और इसी कश्मीर में मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब सुरक्षा बल कार्रवाई करने जाते थे ना, तो कश्मीरी युवक वहां पर पत्थर मारते थे सुरक्षा बलों को, आतंकवादियों को बचाने के लिए। आज किसी की हिम्मत नहीं है। 370 हटने के बाद यह सब बदला है। तो मैंने पहले ही कहा, एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं, मैंने पहले ही कहा 370 में साथ नहीं खड़े थे, क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो अब भी साथ खड़े हैं, अच्छी बात है, नहीं खड़े होंगे तो क्या उखाड़ पाओगे? भारतीय सेना पाकिस्तान के पिल्लों का जवाब देना अच्छी तरह से जानती है, उसकी चिंता मत करिए। आपके सुनिए, मेरी बात पूरी बात नहीं हुई है। अब मुझे आपके एक मिनट, अब मुझे आपके सवाल लेकर आरपी सिंह के पास जाना, रुकिए। लेकिन जयराम रमेश के बयान कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जयराम रमेश के बयान के बावजूद ये बयान दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बयान दे रहा है कांग्रेस का, और आप लोग भारत की लड़ाई को कमजोर कर रहे हो। और क्या इस बात की गारंटी है कि जैसे पिछली बार सेना से आप लोगों ने सबूत नहीं मांगे थे, इस बार नहीं मांगोगे? क्या गारंटी है इस बात की? ये सारे सवाल भी हैं। लेकिन आरपी सिंह जी, रुकिए, अजय वर्मा आपका सवाल ले लिया। यहां पर जो है भाषण देने नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कल को पाकिस्तान टीवी में आपका भी चेहरा चले और आप भी उन गद्दारों में शामिल हो जिनके चेहरे चल रहे हैं पाकिस्तान टीवी पर। रुक जाइए थोड़ा, अपने घोड़ों को विराम दीजिए, नहीं तो पाकिस्तान टीवी पे चमक रहे होंगे आप। ये वो रैली करने नहीं गए थे, पंचायती राज का कार्यक्रम था, पंचायती राज के कार्यक्रम के कारण से गए थे, जो पहले से तय था। वो कोई पब्लिक मीटिंग करने नहीं गए थे, कोई पॉलिटिकल रैली के लिए नहीं गए थे। ये बड़ी बात स्पष्ट हो जाए एक बात। दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं कि 150-200 किलोमीटर अंदर थे और इसलिए इतने अंदर आ गए, फिर गायब हो गए। बेंगलोर कितने दूर है बॉर्डर से, बता दीजिए। मुंबई कितनी दूर है बॉर्डर से? अजमेर कितनी दूर है बॉर्डर से? अहमदाबाद कितनी दूर था बॉर्डर से? यहाँ पुणे कितनी दूर है बॉर्डर से? दिल्ली कितनी दूर है बॉर्डर से? यहाँ तो लगातार बम ब्लास्ट होते थे, निरंतर बम ब्लास्ट होते थे। 26/11 कितनी दूर है बॉर्डर से, ये बता दीजिए। जब 26/11 हुआ तो लगातार होते थे। परंतु डेटा मैं दे देता हूँ, अगर आपको डेटा चाहिए हो। लगभग 70% कमी आई है 370-35 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में जम्मू कश्मीर में। महात्मा गांधी जी देश के बापू थे, रक्षक थे, आजादी में योगदान था। जब गॉडसे ने, वो पहला आतंकवादी हत्यारा था इस देश में, जब हत्यारा आतंकवादी शुरू हुआ था, उसके समर्थन करने वाले लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस देश में केवल हिंदू मुस्लिम? वो गद्दार तो असली वो लोग हैं इस देश के हितों से गद्दारी करते हैं, और हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और शमशान और कब्रिस्तान एजेंडा करके इस देश की सोशल फैब्रिक को खत्म करते हैं। पुलवामा में आज तक ये नहीं पता चला कि 350 किलो आरडीएक्स वो कहाँ से आया था। अजय वर्मा सुनिए, एक नहीं, आपको करेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। 300 किलो आरडीएक्स नहीं था सर, वो जांच चल रही है, सुनिए ना। इस देश में एक बहुत बड़ा, जब खत्म कर रहा हूं मैं फाइनल, फिर आप कुछ भी गद्दार कर दीजिए, घोषित कातिल कर दीजिए, उखाड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था, उसमें आग लग गई और उसमें जो पक्षी थे वो इधर उधर भागने लगे। तो एक चिड़िया छोटी सी वो भी रहती थी, एक कौवा भी रहता था। चिड़िया चोंच लगा के आग लगा के पानी बुझा रही थी। कौवा बोला, अरे चिड़िया तू भी भाग जा, मर जाएगी, तेरे पानी से कोई आग बुझ रही है। तो चिड़िया बोली कौवे से, सुन कौवे, जब इतिहास लिखा जाएगा तो बुझाने वालों में मेरा नाम और रोकने वालों में, भागने वालों में कौवा तेरा नाम लिखा जाएगा। तो जब कौवे देश में है ना, वो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो सरकार में हो, उन कौवों का नाम बचाने वालों में नहीं होगा, लगाने वालों में हो गया। हाँ, अब मैं बताता हूं। देखिए, कौवों का नाम, और सिर्फ कौवों का नहीं बल्कि गिद्धों का और उन सुअरों का नाम इतिहास में लिखा जा चुका है, जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर यह कहा कि यह आतंकी हमला आरएसएस ने करवाया है। उसको लेकर पैसे देकर एक मुस्लिम राइटर से किताब लिखवाई, सारी जान। तो वो कुत्तों का, गिद्धों का, सुअरों का, ऐसे सब लोगों का नाम इतिहास में लिखा जा चुका है। और वो राहुल गांधी के गुरु हैं। उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। रही गोदी मीडिया, सुनिए, रही गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया अब सुनिए, अब आपको मिर्ची लग गई। अभी तो अब आप मेरे को नहीं बोलने देंगे, अब आप मेरे को नहीं बोलने देंगे, अब आपको मिर्ची लग गई। अब आप मेरी बात तो सुनिए। अभी तो आपका झूठ, मैं एक एक करके झूठ आपका उजागर करता हूं। अब सुनिए ना झूठ, आप कहां, आप सुन नहीं पा रहे? बुरा लग रहा है, सच बुरा लग रहा है। और राहुल गांधी के गुरु माने जाते हैं। वर्मा, सच बुरा लग रहा है, सुनिए ना, सच बुरा लग रहा है, सुनिए। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के गुरु थे। अब एक मिनट, अब मुझे आपका झूठ तो उजागर करने दीजिए। मैं आपको पहले भी टोक चुका हूं, फिर से टोक रहा हूं। आप लोग क्या है ना, आप लोग एक स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं, लिखते पढ़ते नहीं है। पुलवामा की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उसमें 300 ग्राम आरडीएक्स का जिक्र नहीं है। जरा जाइए पढ़िए वो पुलवामा की चार्जशीट।
और पुलवामा में जिसने आतंकी हमला करवाया था उसको पाकिस्तान के अंदर जिसका गया। मास्टरमाइंड था मारा उसको गया। अज्ञात व्यक्ति जो ढेर कर चुका है। बिल्कुल। समझे ना? तो वो सारी कार्रवाई जो है हो रही है, सब चीजें हो रही हैं। और आप फिर भी मैं कह रहा हूं आपको ये सवाल पूछने का हक है, बिल्कुल पूछने का हक है कि भाई चूक हुई तो क्यों हुई, लेकिन ये सवाल आप पूछिए, इसके लिए मैं नहीं रोक रहा हूं, लेकिन कम से कम पाकिस्तान का गाना मत गाइए, पाकिस्तान को कोई वो पाकिस्तान एम्यूनिशन का मत गाना उपलब्ध नहीं कराइए। अब उछलिए मत सर, आप तो फिर उछलने लगे पॉपकॉर्न की तरह। मैंने तो अभी सिर्फ लाइटर जलाया था, अभी तो मैंने आग भी नहीं लगाई थी, सिर्फ लाइटर पे उछलने लगे आप। रुकिए अजय वर्मा जी, आप हमें गोदी मीडिया कहिए, बिल्कुल कहिए, हम तो भारत माता की गोदी में बैठे मीडिया है ही, हम दलाल मीडिया नहीं, हम भांड मीडिया नहीं है जिनको कुछ पॉलिटिकल पार्टियां 2 कमरे के फ्लैट दे देती हैं, 2 रूम BHK दे देती है। हम वो मीडिया नहीं जिनको बाहर विदेश से पैसे आते हैं, 2-2 लाख रुपए जिनके अकाउंट में गिरते हैं, हम वो मीडिया नहीं है, हम गोदी मीडिया हैं, हम भारत की गोदी में बैठे मीडिया हैं। और भारत मां के सामने जो गद्दार आएंगे हम उन सबसे निपटना जानते हैं, उन सबको नंगा। बस हवा निकल गई। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये धमाकेदार जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।